आनंदित हो? आनंद तो जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। यस, ऐसा आवाज होना चाहिए। एपरी माने आवाज हमारा दरकार। परमेश्वर के महिमा के लिए जो आवाज उठाया जाता है उसमें सामर्थ होती है। परमेश्वर को महिमा पाए जो माने आवाज उठेबे सेठारे गोटे सामर्थ अछि। विश्वास करते हैं? विश्वास करूछंती कि परमेश्वर अद्भुत अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर। परमेश्वर अद्भुत अद्भुत कार्य करने परमेश्वर। वो यरीहो के दीवार के पीछे सिर्फ जोर से महिमा किया से जीजीर प्राचीर पछरे जोर से माने माने उत्साह कले आनंद आवाज कले और हम देखते हैं वो दीवार गिर गई। सेतबेला हमें देखुछु से प्राचीर कोन होला पड़ी गला। इसलिए परमेश्वर अद्भुत है। तेणु करी परमेश्वर अद्भुत अटंती। इसलिए उसकी स्तुति करना अच्छा है। तेणु करी तांकर स्तुति करबा भलो विषय। ओके, कितना वचन कितना टाइम सुनना चाहिए आप? आपण माने केते समय वाक्य सुनिबे? नहीं चल गया। कितना टाइम सुनेंगे वचन? आपण माने केते समय वाक्य सुनिबे? परमेश्वर जितना गाइड कर रहे उतना सुनेंगे। आपको कितना समय चलाएंगे परमेश्वर उतना सुनेंगे। शाम में 6 बजे तक, संध्या 6 पर्यंत मास्टर जी हमको आइडिया मिल जाता तो वचन बोलते रहते ना तो हम बैठ के देख हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा समय जाएंगे हम उस वचन में से। हमें किछि समय हमें दिबा वाक्य रे। उससे पहले मैं मेरा नाम बताना चाहता हूँ। मेरा नाम अरुण कोतकर। आगे को नाम अरुण खोसकर। मैं एमए तक पढ़ाई किया। आगे एमए पर्यंत पढ़ी। मैं जब तक एमए तक पढ़ाई किया तब तक मैं कोई भी परमेश्वर को नहीं मानता था। जते बेले से एमए पढ़ुथले सेते पर्यंत से परमेश्वर को जान नथले कि मान नथले। अगर कोई मुझे परमेश्वर के बारे में बोलता था, जे परमेश्वर के विषय आगे कहूतले तो मैं उनको बोलता था जा अनपढ़ लोगों को बता। आ तू जा जे पाठ पढ़नी से मान कहो परमेश्वर के विषय। मुझे मत बता, जा मते कहनी तमे जाइगा का कहो। लेकिन परमेश्वर अच्छा परमेश्वर है। किंतु परमेश्वर गोटे सुंदर परमेश्वर भलो परमेश्वर अटंती। मैं मारामारी करता था, आ मु झगड़ा करथिली, मैं दारू पीता था आ पर मद पिउथिली और कोई परमेश्वर नहीं है आ ऐसे के भी परमेश्वर नाहंती बोली कहथिले। मुझे लगता था मैं हीरो हूं। आ मते लागुथिला आगे गलतला हीरो अटंती आज्ञा। बाद में मालूम पड़ा रियल हीरो यीशु मसीह। किंतु पर जन देला कि प्रकृत हीरो अटंती यीशु ख्रीष्ट। उसके जैसा कोई नहीं। तांको बरा केही नहीं। मैं उसका एक भी बार थैंक यू नहीं बोला। मैं माने गोटे थोर धन्यवाद देनी। मैं एक भी बार उसकी महिमा नहीं की। गोटे थोर भी तांको महिमा करनी। मैं उसके पास नहीं गया। मैं तांको पाखु जाइनी। फिर भी उसने मुझसे प्यार किया। किंतु हेले भी से मते प्रेम करोछंती। हालेलुया, हालेलुया। हम में से कोई भी उससे प्रेम नहीं करता था। हमें हम मध्यरु केही मते तांको हमें प्रेम करि पारि ना हो। हम में से कोई भी उसको धन्यवाद नहीं देता था। हम भीतर केही मते हम धन्यवाद देई नथिलु। फिर भी वचन बोलता है परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। तथापि वाक्य कहूची परमेश्वर हमको प्रेम करिसंती। एकलौते बेटे को हमारे लिए कुर्बान किया। एकमात्र निजर पुत्र को दान कले। ऐसे ही परमेश्वर ने मैं उसके लिए विश्वास नहीं करता था। सही पर मु परमेश्वर को विश्वास करनथिली। एक लड़की ने इतनी उम्र की गोटे झियो एई बयसर उसने मुझे एक ट्रैक दिया। गोटे ट्रैक देला माने पर्ची देला। उसमें लिखा था परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है। ऐसे पर लिखा था कि यीशु ख्रीष्ट तुमको प्रेम करोछंती। मैं बोला, मैं मु भाबिली कहली मैं अच्छा नहीं हूँ, मु तो भला नुहे, मैं पापी हूँ, मु तो पापी, फिर भी ये कौन मुझसे प्रेम करता है? ये के मते प्रेम करोछंती। तथापि इसके बारे में जानना चाहिए। ए आंको विषय टिके जानिबार आवश्यक अछि। ये कौन परमेश्वर है जानना चाहिए। ये के परमेश्वर मु टिके जानिबाकू चाहूची। फिर बाद में फिर भूल गया। तापरे मु पढिले आ भूली गली। फिर मारामारी, पुणी थरे से पुराना जीवन को गली मारामारी गली झगड़ा गली। लेकिन एक समय ऐसा आया किंतु गोटे समय एपरे आसिला मुझे चर्च में जाना पड़ा। मते चर्च को जीवाको पड़िला। वचन सुनने के लिए नहीं, वाक्य सुनिबाको नहीं, प्रार्थना करने के लिए नहीं, प्रार्थना करबाको नहीं। मैं बैठा था, मु बसिथिली, पास्टर ने वहां से प्रेयर किया। से दूर पास्टर के प्रार्थना कले। मुझे किसी ने तो टच किया किंतु मते के मते स्पर्श कला। मैं बोला परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। आ मु सेते भाबिली परमेश्वर जीवंत अटंती। वो यहाँ पर भी मुझे छुआ है। से मते एठारे स्पर्श करिसंती। उसके बाद मैं बाइबल फर्स्ट टाइम पढ़ना शुरू किया। तापरे मु प्रथम थर बाइबल पढ़ियाको आरंभ कली। फिर उसमें मालूम पड़ा परमेश्वर मुझसे बहुत बहुत प्यार करता है। तापरे मु जानिबाको पाइली जे परमेश्वर मते बहुत प्रेम करूछंती। फिर एक जगह पे लिखा था, गोटे जगह लिखा थिला कि यीशु के नाम से, यीशु ख्रीष्ट को नाम रे आप अशुद्ध आत्मा को निकालेंगे। आपण माने कोन करिवे? भूत आत्मा को छड़ेबे।
आप बीमारों पे हाथ रखिए वो चंगे हो जाएंगे। ଆଉ ଅସୁସ୍ଥ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ହସ୍ତ ରଖିବେ ସେମାନେ ସୁସ୍ଥତା ପାଇବେ। मैं पहले ही विश्वास करता था परमेश्वर नहीं है, ମୁଁ ଆଗରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲି ପରମେଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି ବୋଲି, अभी क्या पढ़ रहा हूँ अशुद्ध आत्मा भी है। କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ପଢୁଛି ଭୂତର ଆତ୍ମା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, मेरा अशुद्ध आत्मा भी होते हैं। ଅଶୁଦ୍ଧ ଆତ୍ମା ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଛି एक समय ऐसा आया, ଗୋଟେ ସମୟ ଏପରି ହେଲା, एक सिस्टर था, ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ଥିଲେ, उसका सर बहुत दर्द कर रहा था, ତାର ମୁଣ୍ଡ ବହୁତ ବଥା ହଉଥିଲା, वो दीवार में सर मार रही थी, ସେ ମୁଣ୍ଡରେ ତାର କାନ୍ଥରେ इधर भी मार रही थी। ତା କାନ୍ଥରେ ମୁଣ୍ଡକୁ ମାରୁଥିଲା ଏପଟେ ସେପଟେ ହେଇକି। उसको दो दो तीन तीन सिस्टर ने चार चार सिस्टर ने पकड़ा हुआ था। ତାକୁ 3-4 ଜଣ ଧରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା ସେ ଝିଅକୁ, ଭଉଣୀକୁ। मैं उसके पास था, मैं बोला परमेश्वर मैं क्या करूं? ମୁଁ ତା ପାଖରେ ଥିଲି, ମୁଁ ଭାବିଲି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କଣ କରିବି, मुझे प्रेयर करना मालूम नहीं है, ମତେ ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଜଣା ନାହିଁ, कैसे शुरुआत करना है प्रेयर मालूम नहीं है, କିପରି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବି ତାହା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣିନି। लेकिन मैंने पढ़ा है କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବାକ୍ୟରେ ପଢିଛି कि यीशु के नाम में अशुद्ध आत्मा निकल जाते हैं। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅଶୁଦ୍ଧ ଆତ୍ମା ବା ଭୂତ ଆତ୍ମା ମାନେ ଛାଡିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାଁରେ। मैं थोड़ा देर रुका, मैं बोला प्रभु ମୁଁ କିଛି ସମୟ ରହିଲି ଏବଂ ପ୍ରଭୁ କହିଲି इसको तकलीफ हो रही है, इसको छू लो। ଏଇ ଝିଅକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଛି, ତାକୁ ଆପଣ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତୁ। इसको तकलीफ हो रही, इसको छू लो। और मैंने उसको ऐसा टच किया। ଆଉ ଆପଣ ତାକୁ ଝିଅକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହଉଛି, ତାକୁ ଛୁଅ ବୋଲି ମୁଁ ଖାଲି ତାକୁ ଛୁଇଁଲି। उसको 4 लेडीज ने पकड़ा हुआ था। ତାଙ୍କୁ 4 ଜଣ ଝିଅ ମାନେ ଧରିଥିଲେ। मैंने बोला प्रभु इसको छू लो। ମୁଁ କହିଲି କେବଳ ଆକୁ ସ୍ପର୍ଶ କର। इतना छूने के साथ ଏତିକି ମାତ୍ର ଛୁଇଁବା ମାତ୍ରେ वो पूरा गुस्से से मेरे तरफ ऐसा मेरा गला पकड़ने के लिए आ रहा ସେ है। ପୁରା ରାଗିକି ପୁରା ରାଗରେ ତାର ଗାଲ ମାନେ ବେକ ଧରିବାକୁ ଗଲେ। मैं बोला मैं सिर्फ इतना टच करने से ये कुछ हुआ? ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଏମିତି ହେଇଗଲା, ଏତେ ରାଗିଗଲା। मैंने सिर्फ इतना टच किया, उसने दोनों पकड़ा है, उससे कुछ नहीं हुआ, इसने इतना टच करने से हुआ। ତାକୁ 4 ଜଣ ଧରିଛନ୍ତି, ତାକୁ କିଛି ଲାଗିଲାନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେବଳ ଟିକେ ସ୍ପର୍ଶ କଲି, ତାକୁ ଏତେ ରାଗ ଲାଗିଗଲା। मैं बोला सच में परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଭାବିଲି କି ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ପରମେଶ୍ୱର। मैं सच में समझ गया यीशु जैसा कोई नहीं है। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଭାବିଲି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପରେ ଆଉ କେହି ନାହିଁ। और तब से लेकर मैं प्रार्थना करने लगा। ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। मैंने विश्वास किया, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କଲି, मैंने बपतिस्म लिया, ମୁଁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲି, मेरी मिसेस ने बपतिस्म लिया। ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲେ। अभी मुझे 2 लड़के हैं ଆଉ ମୋର 2ଟି ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି, ପୁଅ। और एक ही बीवी है। କେବଳ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି। और ଆଉ 20 साल से मैं परमेश्वर की सेवा में, ଆଉ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଅଛି। और अद्भुत अद्भुत काम देखे कि यीशु जैसा कोई नहीं है। ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିଅଛି ଅଦ୍ଭୁତ ଅଦ୍ଭୁତ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦେଖିଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରେ ଆଉ କେହି ନାହିଁ। तो क्या आप भी बोलते हैं यीशु जैसा कोई नहीं है? ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ଯୀଶୁଙ୍କ ପରେ କେହି ନାହିଁ ବୋଲି? आप में से कितने बोलते हैं यीशु जैसा कोई नहीं है? ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ କିଏ କହୁଛି ଯୀଶୁଙ୍କ ପରେ ଆଉ କେହି ନାହିଁ? एक कारण बोलेंगे यीशु जैसा कोई नहीं। ଗୋଟେ କାରଣ କହିପାରିବେ କି ଯୀଶୁଙ୍କ ପରେ ଆଉ କେହି ନାହିଁ ବୋଲି? ଗୋଟିଏ एक कारण यीशु जैसा कोई नहीं। कौन ଗୋଟେ बोलेगा? କାରଣ କହ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପରେ ଆଉ କେହି ନାହିଁ ବୋଲି? ଗୋଟେ କାରଣ କଣ କହିବେ କି କଣ ପାଇଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପରେ ଏପରି କେହି ନାହିଁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ପରେ କେହି ନାହିଁ? ସେ ଆମର ବଳିଦାନ किया है। और कोई? और क्या? कुछ? और मृत्यु उठाइछन्ति। हाँ, praise the Lord। मृत्यु से उठाया। ओके, यीशु जैसा कोई नहीं, वो एक ही है जो मृत्यु को हराकर जिंदा हुआ है। केवल यीशु ख्रीष्ट ही मृत्युକୁ हराइछन्ति ଆଉ जीवित ହେଇଅଛନ୍ତି। यीशु जैसा कोई नहीं, वो किसी को छू लेता है वो लंगड़ा चलने लगता है। ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କାହାକୁ ଛୁଉଁଛନ୍ତି ସେ ଛୋଟା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଚାଲିବ। यीशु जैसा कोई नहीं, वो बोलता है और मुर्दे जिंदा हो जाते हैं। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପରି କେହି ନାହିଁ, ସେ କହିବେ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ଉଠିବେ, ମୃତ୍ୟୁ ମାନେ ଉଠି ପଡିବେ। यीशु जैसा कोई नहीं, उसके कपड़े को कोई छू ले वो भी चंगा हो जाता है। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପରି କେହି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଯଦି କପଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଛୁଇଁବେ ସେମାନେ ସୁସ୍ଥତା ପାଇବେ। यीशु जैसा कोई भी नहीं है। ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ଆଉ କେହି ନାହିଁ। मुझे लगा आप जोर से बोलेंगे हालेलुया। ମତେ ଲାଗିଲା କି ଆପଣ ମାନେ जोर से हालेलुया କହିବେ। अभी बोलिए। यीशु जैसा कोई नहीं है। ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି କେହି ନାହିଁ। अभी तक जितने भी लोग हुए हैं ना, जितने भी फेमस, जितने भी बिल्डर, जितने भी साइंटिस्ट, जितने भी लोग हुए ना, उनकी चर्चा कब हुई मालूम क्या? उनके बारे में किताबों में लिखा गया। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ବଡ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବୁକ୍ ରେ ଲେଖା ଅଛି, ମାନେ ବହିରେ ଲେଖା ଅଛି। उन्होंने कुछ तो किया, ସେମାନେ କିଛି କରିଛନ୍ତି, ବୈଜ୍ଞାନିକ ହଉ କିମ୍ବା କବିତା ହଉ, କବି ଲୋକ ହଉ, କିଏ ବି ହଉ, ସେମାନେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। तब उनका नाम हुआ, ତାପରେ ତାଙ୍କର ନାଁ ହେଲା, ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା ପରେ ତାଙ୍କର ନାଁ ହେଲା, तब उनके बारे में लिखा गया। ତାପରେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖାଗଲା, ଯିଏ ବି ହଉ ବଡ ଲୋକ। लेकिन तुम्हारा और मेरा यीशु जैसा कोई नहीं है। वो जन्म होने से पहले उसके बारे में लिखा गया। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି କେହି ନାହିଁ, ସେ ଜନ୍ମ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି। वो जन्म होने से पहले लिखा गया उसके जन्म के बारे में। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜନ୍ମ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଲେଖା ଅଛି। इसलिए यीशु जैसा कोई नहीं है। ତେଣୁକରି ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି କେହି ନାହିଁ। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। वचन में सुनेंगे। ବାକ୍ୟରୁ ଶୁଣିବା।
यूहन्ना इसका 5वां अध्याय पढ़ेंगे, ଯୋହନ ତାର 5 पर्व कितना 1 से लेकर कुछ वचन पढ़ेंगे। 1 से लेके कुछ माने 5 पर्व तार 1 पदରୁ ନେଇକି ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। पढ़ो। कितना 1 से आगे। एथि उतारे जिहुदी मानकर गोटे पर्व पड़िला आ यीशु जेरूसालेम को यात्रा कले। और आगे जेरूसालेम रो भेष द्वार निकटरे गोटे पुष्करणी अछि, एब्री भाषा रे ताहाकु बेतसदा बोली कहंती, ताहार 5टी मंडप। ओके, प्रेज लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। ओके, यहाँ पर यीशु एक फेस्टिवल है, यहूदियों का फेस्टिवल है, और यीशु वहां पर आया है। एठारे यीशु ख्रीष्ट गोटे जिहुदी मानकर जो पर्व थिला से पर्व रे यीशु ख्रीष्ट जाउछंती। और ऐसा लिखा है यरूशलेम के दरवाजे के पास एपर लिखा अछि जेरूसालेम रो द्वार रे एक क्या लिखा, मेंढे दरवाजा, वहां पे क्या लिखा है, कौन सा दरवाजा? मेष द्वार सेठारे गोटे मेष द्वार थिला। मेष द्वार में यहाँ पर एक दरवाजा नहीं एक तालाब है। हां गोटे बंद थिला बा पोखरी थिला। त्याला हिब्री भाषेत बेतसेदा म्हणतात, बेतसेदा कहते हैं इसको। आ एब्री भाषा ताकू बेतसदा कहा जाउथला। हालेलुया, हालेलुया। ओके, देखो यहाँ पे लिखा है बेतसेदा। बेतसेदा का मतलब किसी को पता है? पास्टर छोड़ के बेतसदा का विश्व बेतसदा अर्थ के कोई परिबे की बिना माने पास्टर को छोड़ा के कोई परिबे बेतसदा अर्थ कोई बताएगा बेतसेदा का मतलब क्या है? पास्टर छोड़ के बेतसदा अर्थ कोन कहिबे?